तो आतंकवाद के लिहाज से काफी संवेदनशील रहा राजौरी एक बार फिर से 15 दिनों में दूसरी बड़ी वारदात से दहल गया है। राजौरी के डांगरी गांव में हिंदू अल्पसंख्यकों पर आतंकी हमले में 4 की मौत हो गई है, 6 घायल हैं, जिसमें 2 की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। हमले में गंभीर रूप से जख्मी 6 लोगों को राजौरी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है। कश्मीर के बाद राजौरी में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय को आतंकियों ने निशाना बनाया है। आतंकी हमले के विरोध में आज राजौरी बंद है। राजौरी के डांगरी गांव में हिंदू अल्पसंख्यकों पर आतंकी हमले के बाद से ग्रामीणों में गुस्सा और भय का माहौल है। उनका कहना है कि वो तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक एलजी उनसे मिलने नहीं आते। इस बीच पूरे इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हमले के बाद सेना और पुलिस की टीमों के साथ हमले में शामिल 2 सशस्त्र आतंकियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने गांव में वीडीसी की बहाली की भी मांग की है। इस बीच राजौरी में स्थानीय लोगों ने भी राजौरी बंद का आह्वान किया है। कल हुए आतंकी हमले और आज हुए आईडी ब्लास्ट से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम की है और नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, विरोध जारी रहेगा। अभी हम डांगरी रोड पे हैं। यहाँ पे रोड को ब्लॉक किया गया है। आने जाने वाली गाड़ियों को यहाँ से ना जाने की अनुमति है। ये लोग, यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो काफ़ी गुस्से में हैं। वो इसलिए हैं कि कल शाम को 7 बजे जो घटना हुई, जो आतंकी घटना जिसमें कई बेगुनाह लोगों की जान ली गई आतंकवादियों की तरफ से, उसके बाद सुबह भी यहाँ पे एक हादसा हुआ, आईडी विस्फोट हुआ, जिसके बाद इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या कहेंगे जिस तरह से रात के बाद सुबह भी एक हादसा हो जाता है? जी, आज शाम को जिला राजौरी के डांगरी गांव में एक बड़ा ही दुखद वाक़या सामने आता है, जिसमें शाम के वक्त पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है मिलिटेंट्स के द्वारा, जिसमें हमारे 4 लोग हमारे भाई शहीद हो जाते हैं। और आज फिर अभी सुबह का वाक़या कि वहाँ पे आईडी उन्होंने कहीं लगाई हुई थी और अभी फिर 2 बच्चे, मासूम से छोटे छोटे बच्चे, और एक वहाँ पे महिला की भी मृत्यु हो जाती है, जैसा अभी तक सुनने में आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी नालायकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें आज यहाँ देखने को मिली। इससे पहले भी यहाँ अल्फा गेट के अंदर ऐसे वाक़या सामने आया, तब भी इन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, खाली उसको गोलमोल किया। उस बात को कोई रिप्लाई नहीं अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया उस बात पर। क्या मांग रखते हैं आप? मांग यही है कि जो ये एलजी सिन्हा जी यहाँ मौके पर आए और इस हालात को जानने के लिए वहां से बैठकर ये ट्वीट तो कर सकते हैं वहां से बैठकर, लेकिन हालात यहाँ डांगरी के अंदर जिस तरह से गरमाए हुए हैं, पहले अल्फा गेट में देखने को मिला हमें, उसके बाद यहाँ पे हमें डांगरी में देखने को मिला। कहीं ना कहीं ये 1990 वाले हालात आज राजौरी बनाए जा रहे हैं। ये रोड कब तक बंद रखेगा? हमें 10 दिन भी बंद रखना पड़े, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हम 10 दिन यहाँ भूखे पेट यहाँ पे रहने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो इनका साफ कहना है कि कहीं कोताही बरती गई है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि सुबह एक जो हादसा हुआ है उससे ये काफ़ी जो है दुखी हैं और काफ़ी गुस्से में भी हैं। इनका कहना है कि प्रशासन को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी और एलजी मनोज सिन्हा को यहाँ आकर इनसे बात करनी होगी। कैमरामैन नारायण दास, राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी राजन वैद का, इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। राजन, फिलहाल मौके पर क्या हालात हैं? जो हमने तस्वीरों में देखा, लोगों में काफी आक्रोश है, रास्ते को बंद किया गया है और एलजी मनोज सिन्हा के मौके पर आने की वो मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके आने के बाद ही इस रास्ते को खोला जाएगा। कितनी तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त वहां पर बनी हुई है राजन? जी राजन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो काफी तनावपूर्ण माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, लोगों में काफी आक्रोश है। क्या कुछ अपडेट्स मौके से आप दे पा रहे हैं? फेसबुक राजन, क्या कुछ अपडेट्स फिलहाल मौके से मिल पा रहे हैं आपको? जी
जी जासमीन, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं डांगरी चौक में हूं और आज आप यहां का हाल देख सकते हैं। जो डेड बॉडीज हैं अभी भी इनको यहां रखा हुआ है चौक में, डांगरी चौक में उन डेड को रखा हुआ है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे जमा हैं और लोगों में काफी गुस्सा है। जो कल की घटना हुई जासमीन, उसके बाद अब सुबह की घटना जब हुई है जो उसमें जो बच्चे की जो मृत्यु हुई है, उससे काफी जो है गुस्से में यहाँ के लोग हैं और उनमें प्रशासन के खिलाफ काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि जब एक दफा कल घटना हुई थी तो 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, क्यों नहीं इलाके को सैनिटाइज किया गया, क्यों नहीं स्नाइपर डॉग्स यहाँ पे मंगवाए गए, क्यों नहीं वो मापदंड जो है, जो SOPs होती हैं वो अपनाई गई, जिससे कीमती जान जो है आज एक दफा फिर से चली गई। अभी भी लोगों में खौफ बना हुआ है क्योंकि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ जासमीन, ये बिल्कुल पास में है जहाँ पे वो विस्फोट हुआ, जहाँ से उन जो महिलाएं थी उनको निकाला गया। और यहाँ ये चौक है, यहाँ से ऊपर तक जो स्थिति है काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ पे लोगों में जो है काफ़ी गुस्सा है। अब कुछ लोगों से हमने अभी बात की तो उनका कहना था कि अब हम इस जो है अपने जो एजिटेशन है उसको बंद नहीं करेंगे क्योंकि एक कोताही बरती गई है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्यों ऐसा हुआ कि कीमती जान की अभी भी ये जो इनपुट्स आए हैं कि एक अन्य जो है आईडी मिली है उसको भी निष्क्रिय किया गया है। तो इस तरह से अब कितनी आईडीज लगाई हैं, इससे यहाँ के आसपास के लोग खौफजदा हैं। उनका कहना है अभी भी मालूम नहीं है कि वो जो आतंकवादी हैं वो कहाँ छिपे बैठे हैं, क्या वो इसी इलाके के आसपास हैं या यहाँ पे जो काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो ऐसे में क्या कोई अन्य घटना भी यहाँ पे हो सकती है। तो तमाम तरह की जो एक जो चिंता है वो लोगों में बनी हुई है। लोग यहाँ पे जहाँ गुस्से में है वहाँ चिंता में भी है। चिंता है अपने लोग लेकर, चिंता लोगों में बनी हुई है। और क्योंकि डांगरी जहां पर बीते शाम ये घटना हुई है, आतंकवादियों ने जिस तरीके से फायरिंग की है, ये वही इलाका है जहां 16 दिसंबर को भी अल्फा TRC के पास इसी तरीके से आतंकवादियों ने फायरिंग की थी जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। 15 दिनों के भीतर ये दूसरी बड़ी वारदात यहां पर है। शायद इसी वजह से लोगों में आक्रोश ज्यादा है। और वैसे भी राजौरी का अगर हम इलाका देखें, जोग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से अगर राजौरी को देखें तो आतंकवाद के लिहाज से काफी सेंसिटिव माना जाता है, LOC के काफी ये करीब है। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी मेरे पीछे सुबह से ही प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी भी मैं अपने वीजे को बोलूंगा कि आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पे दिखाएं कि किस तरह से लोग जो इकट्ठे हुए हैं वो सुबह से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पहले घटना हुई थी उसके बाद भी इस तरह की स्थिति राजौरी के अंदर देखने में आई थी। लोगों में काफी गुस्सा था। उस वक्त सेना पे शक और शुबा जताया गया था यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से, जिसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया गया। राजन, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, लगातार बने रहिए। दरअसल सलाम निजामी साहब हैं, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नेता, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सलमान साहब, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आतंकवादी हमला यहाँ पर हुआ है, 4 लोगों की जान चली गई है, IED ब्लास्ट हुआ है, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जो ये कल रात में जो आतंकवादी हमला हुआ इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारी पार्टी के कायद गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कल इसकी मजम्मत की और हमारी पार्टी जो है पहले दिन से ये कह रही है कि जो जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़े हैं, जो दावे भाजपा हुकूमत ने 370 हटने के बाद किए थे, जो मिलिटेंसी है वो खत्म हो जाएगी, आतंकवादी हमले जो हैं रुक जाएंगे, लेकिन आपने हाल ही में देखा, पहले सिदरा में, उसके बाद आज राजौरी में, आज एक ब्लास्ट भी हुआ और उससे पहले कश्मीर में जिस तरीके से सिलेक्टिव किलिंग्स हुई, कत्ल किया गया, कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया गया, माइग्रेंट जो लेबरर्स है उनका कत्ल किया गया। तो जम्मू कश्मीर में हालात सही नहीं है और माहौल सही नहीं है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हुकूमत जो है 3 जो गवर्नर है अभी तक चेंज कर चुकी है, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हैंडल किया जाए मिलिटेंसी को। जैसे पहली हुकूमतों ने किया था जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, किस तरीके से मिलिटेंसी का ग्राफ कम हुआ था और
इस बार जो है हालात जो है बद से बदतर हो गए हैं, इसलिए हम हुकूमत के साथ हैं। जहां आतंकवाद का मुकाबला करना है हम शाना बशाना उनके साथ हैं, लेकिन पॉलिसी उनकी गलत है। वो एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके फेलियर्स कहाँ कहाँ हैं। और जिस तरीके से पहले कश्मीर में अब जम्मू सूबे में मिलिटेंसी बढ़ रही है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। इस पे सब पार्टियों को बैठकर जो है बातचीत करनी चाहिए। सलमान साहब, यहाँ पर जिस तरीके से डेटा सामने आया है और डेटा के अनुसार ये कहा गया है कि आतंकवादी घटनाओं में कमी देखी गई है, जो पहले स्ट्रीट वायलेंस होते थे उसमें कमी देखी गई है, स्टोन पेल्टिंग की घटनाओं में कमी देखी गई है। डेटा कुछ और बयां कर रहा है, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि मिलिटेंसी, टेररिज्म आज भी जम्मू कश्मीर में एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। लेकिन इसके साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या जो वहां पर स्थानीय पार्टियां हैं, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, अब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी भी उभर कर आ रही है, तो ये जो स्थानीय पार्टियां हैं, क्या नहीं लगता कि टेररिज्म एक ऐसा मुद्दा है जहां पर सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए, बजाय अलग अलग से बयान देके और इस पर राजनीति करने के? हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं, जो सरपंच हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो मारे गए, वो बंदूक का शिकार हुए। मुकाबला तो किन लोगों ने किया? आज मुकाबला जो है आतंकवाद का कौन कर रहे हैं? जो मेन स्ट्रीम में है। आज मेन स्ट्रीम में जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो 1990 से लेके आज तक ऐसे करीबन 10,000 जो पाकिस्तान की बंदूक का शिकार हुए हैं। तो सरकार हमेशा जो पॉलिसी सरकार की रही है कि सबको कॉन्फ्रेंस में लेके, कोई भी पार्टी जो है वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके, लेकिन सबको साथ में ले चल के सलाह मशवरा किया जा सकता है किस तरीके से हालात को सुधारा जाएगा। डिक्टेटरशिप से हालात सुधर नहीं सकते। और जो जम्मू कश्मीर के आज हुक्मरान हैं, जो गवर्नर इंतजामिया है, जिस तरीके से उनका रवैया, खासकर हमने कश्मीरी पंडितों के प्रोटेस्ट के बाद देखा कि उन्होंने सिर्फ ये मांग की थी कि हमें सिक्योरिटी इंश्योर करिए कश्मीर में, जब मिलिटेंसी जो बढ़ रही है और वो टारगेट किए जा रहे हैं। तो उनको कहा गया कि आपकी जो है सैलरी हम नहीं बंद कर देंगे अगर हम वहाँ जो है ज्वाइन नहीं करेंगे नौकरी। तो ऐसा जब सरकार का हो, इस तरीके से आम लोग जो है महफूज रह सकते हैं। चाहे कश्मीर की बात हो, ये कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, इसकी जद में सभी आते हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इसलिए हमारी तंजीम जो है इस घटना का पुरजोर मजम्मत करती है और जो कोई भी इसके पीछे है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो सलमान साहब, क्या आप मानते हैं कि टेररिज्म आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती घाटी में बना हुआ है, और अब क्या ये फाइनल मौका है सरकार के पास एक फाइनल कॉल लेने के लिए? अब हाई टाइम आ चुका है कि एक कॉल लिया जाए और पाकिस्तान के साथ एक डिसीजन हो, और आतंकवाद को खत्म करने के लिए जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, अब एक ठोस नीति के साथ आगे आने की जरूरत है। सिर्फ बातें करके अब काम नहीं होगा। जी बिल्कुल, सरकार की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, क्योंकि एक तरफ से सरकार के मिनिस्टर बयान देते हैं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत नहीं करनी चाहिए। जब कोई हमला होता है फिर बैक सीक्रेट टॉक्स होती हैं। आपने हाल ही में देखा कतर में एक मीटिंग हुई जिसमें इंडिया के फॉरेन डेलीगेशन और पाकिस्तान के फॉरेन डेलीगेशन की आपस में बातचीत हुई। तो सरकार खुद कंफ्यूज है कि किस तरीके से हमें आतंकवाद को टैकल किया जाना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि उनसे बात ना करें, दूसरी तरफ आप बैक सीक्रेट टॉक्स करते हैं। तो इसलिए सरकार को एक वाइट पेपर सामने रखना चाहिए कि हम कैसे आतंकवाद का मुकाबला करें। पाकिस्तान हमारा दुश्मनी मुल्क है, उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऑल पार्टी मीटिंग जैसे पहले हुई, वैसे जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टीज को जो है कॉन्फ्रेंस में लेके इसकी कोई ना कोई रणनीति बनाने की जरूरत है। बिल्कुल सलमान साहब, आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन कुछ स्थानीय पार्टियां ऐसी भी हैं जो ये बयान दे रही हैं कि
आधार पर जिस तरीके से लोगों को बांटा जा रहा है हमारे देश में, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, इस वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। साथ ही बयानबाजी ये भी आ रही है कि इस आतंकी घटना को तो कंडेम किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर जो जिम्मेदार है TRF, जिसने इस घटना की जिम्मेदारी ली है, आतंकवादी घटना की जिम्मेदारी जिस TRF संगठन ने ली है, उनके ऊपर किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं होती है और सीधे तौर पर सरकार को निशाना बनाया जाता है। लेकिन जो इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनको लेकर कोई सवाल खड़े नहीं होते हैं। कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं। देखिए, हमारे पास काफी एजेंसीज हैं जो ग्राउंड में काम करती हैं। उनकी नॉलेज के बिना जो है कभी भी लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर कैसे हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल लोगों की भी बनती है, लेकिन जब लोकल लोग, चाहे कश्मीरी पंडित हों, बाकी लोग जो माइग्रेंट लेबरर्स हों, वो सरकार से कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी इंश्योर किया जाए, लेकिन सरकार जो है टस से मस नहीं होती। उनको धमकाया जाता है कि अगर आप नौकरियों में शामिल नहीं हो जाएंगे, अगर आप जो चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी इदारा हो जहां वो काम करते हैं, अगर आप वहां ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपकी जो है सैलरी रोकी जाएगी। इसलिए सरकार का मैंने पहले भी कहा कि रवैया ठीक नहीं है। सरकार को चाहिए बातचीत करनी चाहिए, अपोजिशन के लीडर्स को भी कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए, क्योंकि काफी अपोजिशन के लीडर जो हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की है आतंकवाद को खत्म सलमान साहब, तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि मिलिटेंसी का खात्मा किसी ठोस नीति के तहत ही होगा और उसमें सभी को आगे साथ चलकर आने की जरूरत है, तभी शायद जम्मू कश्मीर से ये जो मिलिटेंसी का दंश है ये खत्म हो पाएगा। सलमान निजामी साहब, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, राजौरी में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जी राजन, क्या कुछ ताजा अपडेट्स मिल पाए हैं मौके से? मैं आपको बता दूं जैस्मिन कि अभी कुछ हलचल, जो आर्मी के कॉन्वॉय हैं वो ऊपर की तरफ गए हैं, जंगल की तरफ गए हैं। यानी कि जो सुबह की घटना हुई है और लोगों का जो गुस्सा देखते हुए अब ऐसा लगता है कि एक स्ट्रेटजी या प्लान बनाया गया है जिससे कि जल्द से जल्द उन छुपे हुए आतंकवादियों को ढूंढ निकाला जाए, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन फिलहाल यहाँ माहौल काफ़ी गमगीन बनता हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तमाम आप छतों पे लोग देख सकते हैं, तमाम जो यहाँ डांगरी के लोग हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। इसमें तमाम धर्मों के लोग हैं। ये तमाचा उन लोगों के लिए भी है जास्मीन जिन्होंने कम्युनल हार्मनी को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश की है ऐसी घटनाओं की जरिए। अभी जो हमारी बात हो रही थी तो कई जो तमाम जो डांगरी के लोग हैं उनमें ये बताया गया है कि वो आपसी मेल मिलाप के साथ यहाँ रहते हैं और उनमें कोई भी ऐसी बात आज तक पिछले कई सालों से नहीं हुई है। लेकिन इस घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया है और यहाँ पे हालांकि सियासत नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ के लोगों का मानना है, क्योंकि जो नुकसान हुआ है वो तमाम जो डांगरी के जो लोग हैं उनका हुआ है, चाहे यहाँ किसी की भी जान गई है। तो यहाँ पे लोगों की आंखों में आंसू हैं, लोगों के दिल में दर्द है और लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो आतंकवाद को वापस पनपने के लिए जो हवा दी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, उस पे अंकुश लगाया जाए, क्योंकि अगर अभी इस पर अंकुश नहीं लगाया जाता है तो ये जो है काफ़ी फैल सकती है। क्योंकि जैसे कि इनपुट्स भी हैं कि जो ओजी जिनको पहले जो है अरेस्ट भी किया जा चुका है, जो सरेंडर कर चुके हैं या जो रिलीज हो चुके हैं, जो इस इलाके में कभी मिलिटेंसी के में काफ़ी मुलविस थे, उनको कहीं ना कहीं ऐसी इनपुट है कि रिसाइकल करने की कोशिश हो सकती है। अब यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो वापस जो आतंकवाद की भट्टी है उसमें झोंक दिए जाएं, ये एक डर इनको सता रहा है। लेकिन अभी सिचुएशन काफ़ी टेंस है, क्योंकि यहाँ अभी भी इलाके को सैनिटाइज नहीं किया जा सका है और यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो चुके हैं। ये बहुत एक चिंता की बात है, क्योंकि जब सुबह ये आईडी ब्लास्ट तो तब भी सब लोगों को यही लग रहा था कि शायद इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है। अब यहाँ क्योंकि यहाँ पे 2 आईडी का मिलने का मतलब ये है कि जितने घरों पे वो गए हैं और वहाँ आईडी प्लांट उन्होंने की हो सकती है, और जो प्लानिंग के साथ यहाँ पे आए थे उन्होंने पैसेज
निकाल के यहाँ बिल्कुल से भागने बिल्कुल की राजन, प्लानिंग जिस की थी, तरीके वो से यहाँ बार बार पे ये दावा ज्यादा किया से जा ज्यादा रहा था इंसान कि पहुंचे अमन यहाँ और पे। शांति की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है, कश्मीर घाटी अमनो चैन की ओर बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं जो आज घटना हुई है और बीती रात जो ये घटना हुई है, ये तूफान से पहले की वो शांति थी और आज एक बहुत बड़ा तूफान आया है। जिस तरीके से वादियों ने घर में घुसकर लोगों के आधार कार्ड पहले चेक किए और फिर उन्हें निशाना बनाया, टारगेट किलिंग का ये एक बहुत बड़ा यहां पर सबूत हमें देखने को मिल रहा है। राजन, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और इसी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। क्या ताजा तरीन अपडेट्स हैं वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, हमारे लगातार सहयोगी बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौट कर आ रहे हैं।